सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करें सो हो। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। इस समय रामायण के अनुसार विभिन्न एपिसोड तैयार हो रहा है रामायण के आधार पर। इस पर पहला और दूसरा वीडियो बन चुका है। श्री सद्गुरुदेव जी की वंदना और गुरुदेव जी की विशेषता। अब गुरुदेव जी क्या हैं? संत हैं। तो अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें रामायण के आधार पर, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया है, इसमें संत का महत्व, इस पर चर्चा आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से प्रसंग का वर्णन किया है कि श्री भरत जी श्री राम जी से प्रश्न करते हैं कि आप बताएं कि संत और असंत के लक्षण क्या हैं, संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं। तो इस पर श्री राम जी संत का लक्षण बता रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे काफी गहराई से संतत्व की धारा को सीखने में सहयोग मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या श्री राम जी ने भरत जी को समझाया, बताया। संत असंतानि कै आसि करनी, और जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परशु मलय सुनु भाई, और निज गुण देई सुगंध बसाई। श्री राम जी भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। यानी क्या होता है कि कुल्हाड़ी तो चंदन को काटती है। चंदन के पेड़ को किससे काटा जाएगा? कुल्हाड़ी से काटा जाएगा। क्यों काटती है? क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही है वृक्षों को काटना। किंतु चंदन, उसका क्या स्वभाव है? वो अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे, यानी जो काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देती है। जब कुल्हाड़ी की चोट चंदन की लकड़ी पर पड़ती है तो कुल्हाड़ी के धार में खुशबू आ जाता है। यानी चंदन जो ऐज ये संत है वो अपनी संतत्व की धारा के अनुसार
अपने गुण कुल्हाड़ी को देती है, भले उसके ऊपर चोट हो रहा है, लेकिन जो कुल्हाड़ी है वो चोट ही कर रही है। तो इस पर आगे बताया, इसी प्रकार से संत और असंत हैं, यानी कुल्हाड़ी से असंत की उपमा श्री राम जी ने दी और चंदन से संत की उपमा श्री राम जी ने दी। अब आगे बताते हैं कि ऐसा होने पर क्या होता है कि ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ सिरखंड अनल दाही पीटत घनहि परशु बदन या दंड। तो इसी गुण के कारण जो चंदन है उसका कहाँ उपयोग होता है? चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, क्योंकि चंदन का गुण है कि वो अपने सुवास को देता है, अपने सुगंध को देता है, और उसका जो सुगंध है वो जगत को प्रिय है। तो जो चंदन है वो अपने स्वभाव के कारण देवताओं के सर पर चढ़ता है और जगत के लोग उससे प्रेम करते हैं, जगत को प्रिय है। और कुल्हाड़ी के मुख को जो चंदन के लकड़ी को काटता है उसको क्या दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। तो दुष्ट को सजा मिलती है और जो संत हैं वो देवताओं के भी सर पर चढ़ते हैं और संपूर्ण संसार का वो प्रिय है। तो आगे बताया कि विषय अलंपटु शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर शम अभूत रिपु विमद विरागी अलोभा मरश हरश भय त्यागी। तो क्या बताया कि संत विषयों में लंपट यानी लिप्त नहीं होते। संत की क्या करनी है कि वो विषय वासनाओं से दूर होते हैं, विषयों में वो अपने आप को लिप्त नहीं होने देते। संत क्या है? शील और सद्गुणों की खान होते हैं, उनके अंदर शील और सद्गुण कूट कूट कर भरा होता है। संतों का स्वभाव क्या है कि उन्हें पराया दुख देखकर, जब दूसरे को दुखित देखते हैं तो दुख देखकर उन्हें दुख होता है और दूसरे को सुखी देखकर उन्हें सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष वैरभाव नहीं रखते। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है और वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ऐसे लक्षण वाले संत होते हैं। और आगे बता रहे हैं कि कोमलचित दीनन पर दाया मन बच क्रमा मामा
भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, और भरत प्राण सम ममते प्राणी। संतों का हृदय चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से निष्कपट होकर के भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं तथा स्वयं में मान रहित होते हैं। उनका कोई मान करे या अपमान करे, इसमें वो सम होते हैं। इनसे संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बताते हैं कि विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, और द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। जो संत होते हैं वह कामना रहित होते हैं और सदैव भजन में परायण रहते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता उनके अंदर समाया रहता है। उसके एक तरीके से घर ही होते हैं। संत शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और सब मानव से प्रेम करते हैं और धर्म में रत रहते हैं। सबका सम्मान करते हैं। तो ये सब लक्षण बसहि जाशूर, और जानहु तात संत संतत फुर। शम दम नियम नीत नहीं डोलहीं, और परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। श्री राम जी महाराज जी को संत के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जिनके हृदय में जो सच्चे संत होते हैं वो सदैव सत्य होते हैं, और जितने लक्षण ऊपर अभी बताए जा चुके हैं ये सब लक्षण जिनमें मिलते हैं वो ही संत होते हैं। उनको संत समझिए। जो संत हैं वो शम यानी मन के निग्रह करते हैं, दम यानी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, और मुख से कभी कटु वचन, कठोर वचन नहीं बोलते। तो निंदा स्तुत उभय सम, ममता मम पदकं, और ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। वे निंदा और स्तुति यानी अगर कोई उनकी बड़ाई कर रहा है या उनकी कोई निंदा कर रहा है तो दोनों में वो समान रहते हैं।
निंदा करने से उत्तेजित नहीं होते हैं और बड़ाई करने से फूलते नहीं। तो ये सब संत के गुण हैं, संत के लक्षण हैं। संत जो हैं वो गुणों के धाम और सुख की राशि होते हैं। उनके अंदर इन्हीं सब गुणों के कारण वो सुखी होते हैं। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत शमीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई और सो बिनु संत न काहूं पाई। तो जो संत होते हैं वो बहुत ही धैर्यवान होते हैं और वो इतने धैर्य उनके अंदर होता है कि वो मेघ के समान होते हैं। जो संत होते हैं वो चंदन के वृक्ष होते हैं। जैसे परमात्मा या ईश्वर वो चंदन का वृक्ष है, तो संत क्या है? पवन होते हैं। वो अपने पवन के द्वारा वो ईश्वर के साधनों का जो फल है उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर संत ना हो तो ईश्वर के गुणों का बखान, ईश्वर के कृपा का बखान लोगों के पास ना पहुंच पाए तो वे क्या है कि ईश्वर के ज्ञान को समस्त संसार में हम जैसे लोगों को देते हैं और उन्हीं की कृपा से सभी लोगों को ईश्वर के कृपा की प्राप्ति होती है। आगे बताया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन साम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। संत का मिलना काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। वो बताते हैं कि जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। तो जब आपको ऐसे लक्षण वाले संत मिल जाएं तो उन्हें उनकी सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए और उनसे ज्ञान की याचना करनी चाहिए। संत जो है क्या है? वो मन वचन और शरीर से परोपकार करने वाले होते हैं। संतों का ये सहज ही स्वभाव होता है, उनका स्वभाव यही होता है। अब इस स्वभाव पे तो बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम उन कहानियों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि काफी कहानियां जो हैं बनी हुई वो असल में बनाई गई कहानियां होती हैं, सत्यता नहीं होती, इसलिए हम कहानियां नहीं रख पाते हैं। कहानियों से मन में अच्छा लगने लगता है, लेकिन हम असल में सत्य के ग्राहक हैं और सत्य ही आपके सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हम कोई कहानी नहीं कहते हैं। तो आगे बताया संत सहाय
दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। जो संत होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। तो संत उदय संतत सुखकारी, और विश्व सुखद जिमे इंदु तमारी। तो संतों का अगर अभ्युदय, संतों का अगर मिलन हो जाता है तो बहुत ही सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के उदय होने से पूरे संसार, पूरे विश्व में सुख फैल जाता है, उसी प्रकार से संत अगर मिल जाते हैं तो संत चंद्रमा और सूर्य के समान सुखदाई है। संत बिटप सरिता गिरधरणी, और परहित हेतु सबन कहे करनी। जो संत हैं वो संत वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये के, दूसरे के हित के लिए करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर कही ना जाना। और निज पर ताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने जो असली बात है वो कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप से मिलने से तब पिघलता है, परंतु जो संत होते हैं परम पवित्र संत, वो दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। तो गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न हो यसो गावहीं वेद पुराण। अब भगवान शिव गिरिजा जी को संत के लक्षण, संत के समागम का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से, और श्री सद्गुरुदेव जी ही संत होते हैं, उन्हीं से सुलभ होता है। तो नमस्कार, फिर आगे अगला सुन।